नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। राजधानी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार को 8 साल पूरे होने वाले हैं और इन 8 सालों में यमुना कब साफ होगी ये इंतजार अभी भी है। दरअसल दिल्ली में लगातार यमुना की सफाई एक बड़ा मुद्दा रही है। अरविंद केजरीवाल की ओर से तमाम वादे किए गए हैं, लेकिन वो वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ है। अब इस पूरे मामले को लेकर जो केजरीवाल सरकार की ओर से जवाब सामने आया है, उनका कहना है कि लगभग 6,800 करोड़ रुपए उन्होंने यमुना की सफाई पर खर्च किए हैं। लेकिन सवाल तो ये है कि यमुना की सफाई तो हुई ही नहीं है और यमुना का हाल ज्यों का त्यों है। आपको ये बता दें कि दिल्ली विधानसभा में हाल ही में एक सवाल पूछा गया था, जिसके जवाब में अरविंद केजरीवाल सरकार के पर्यावरण विभाग ने ये खुलासा किया कि उसने 2017 से 2021 तक यानी 5 सालों में लगभग 6,856 करोड़ रुपए यमुना की सफाई पर खर्च किए हैं। विभाग की ओर से जानकारी दी गई। 22 मार्च के सवाल के लिए ये द हिंदू ने अपनी रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया है कि केजरीवाल सरकार ने ये जवाब दिया है। हर साल नदी की सफाई पर 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करने के बाद भी दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति यानी डीपीसीसी की रिपोर्ट ये कहती है कि ये खंड लगभग पूरे साल प्रदूषित रहता है। यानी ये खर्च जो किया गया है, बावजूद इसके प्रदूषण जो है यमुना में वो ज्यों का त्यों बना हुआ है। फरवरी में डीपीसीसी ने रिपोर्ट दी थी कि जिस बिंदु पर नदी शहर से बाहर निकलती है, उस बिंदु पर नदी में फीकल कैलिफॉर्म वांछित स्तर से 500 गुना ज्यादा है। यानी किस तरीके से वहां लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है, इस बात का जिक्र उन्होंने किया। और जाहिर तौर पर केजरीवाल के वो तमाम वादे याद आते हैं जो उन्होंने दिल्ली की जनता से किए। तमाम जो सभाएं केजरीवाल ने की, उसमें जाकर भी उन्होंने यमुना की सफाई की बात की। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि वो एक दिन यमुना में दिल्ली वासियों के साथ डुबकी लगाएंगे, लेकिन आज तक इन 8 सालों में वो दिन नहीं आ पाया है। और यही वजह है कि वादों की जो फहरिस्त है वो कहीं ना कहीं खो चुकी है और ठोस नतीजा कोई इन पैसों का निकला नहीं है। जिस तरीके से केजरीवाल सरकार ये कह रही है कि 6,800 करोड़ रुपए उन्होंने दिल्ली में यमुना की सफाई पर खर्च किया है, लेकिन यमुना की तस्वीरें जो हैं राजधानी दिल्ली में, अगर आज भी यमुना की हालत देखें तो वो जस के तस बनी हुई है। वैसे ही उसमें जहर घुल रहा है, वैसे ही सीवर का पानी पहुंच रहा है, वैसे ही झाग नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से तस्वीर जो है कुछ वक्त पहले हमने देखी है, तो कहीं ना कहीं स्थिति जो है वो जस की तस बनी हुई है। दिल्ली सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2023 से 24 के लिए जो बजट पेश किया गया है, उसमें यमुना नदी की सफाई के लिए लगभग 1,028 करोड़ रुपए रखे गए हैं। मुख्यमंत्री ने फिर वादा किया है कि वो अगले विधानसभा चुनाव में नदी में डुबकी लगाएंगे। एक ऐसा वादा जो उन्होंने पहले भी किया था, लेकिन अभी तक पूरा नहीं किया है। जैसा कि हमने आपको बताया कि बीते कई सालों में कई बार दिल्ली के मुख्यमंत्री ये वादा कर चुके हैं, लेकिन उनके वादों की पोल लगातार खुल रही है। और अब इस पूरे खुलासे के बाद, यानी जो जानकारी केजरीवाल सरकार के ही पर्यावरण विभाग की ओर से एक सवाल के जवाब में दी गई है, उसके बाद बीजेपी दिल्ली की ओर से ट्वीट किया गया है। केजरीवाल सरकार पर बड़ा हमला बोला गया है और बीजेपी दिल्ली ने ट्वीट करते हुए ये पूछा है कि जो 6,800 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, फिर भी यमुना जी का ये हाल है। कुछ तो शर्म करो केजरीवाल। ये ट्वीट बीजेपी दिल्ली की ओर से किया गया है और ये कहा गया है कि आखिर इन पैसों का इस्तेमाल केजरीवाल ने कहाँ किया है। इसका जवाब वो दें कि यमुना में आखिर कहाँ पर इन पैसों का इस्तेमाल हुआ है। यमुना की सफाई के लिए हुआ है तो वो दिखाएं। अगर यमुना में दरअसल इस प्रदूषण को कम करने के लिए हुआ है तो वो दिखाएं। यानी अब सबूत जो हैं वो अरविंद केजरीवाल से मांगे जा रहे हैं। आपको ये बता दें कि जनवरी 2020 में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अरविंद केजरीवाल ने ये कहा था कि यमुना को साफ किया जाएगा और प्रदूषण मुक्त बनाया जाएगा। हम वादा करते हैं कि 5 साल बाद
कोई भी यमुना में गंदे पानी से होने वाली बीमारियों के डर के बिना डुबकी लगा सकेगा, ये केजरीवाल का बयान था। लेकिन बयान जो का तो है, यानी कोई बयान पर काम नहीं हुआ है। यमुना साफ नहीं हुई है, हालात वैसे ही हैं जैसे 8 साल पहले थे। बिल्कुल यमुना में प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। यमुना के जो किनारे हैं उसे पिकनिक स्पॉट बनाने की बात दिल्ली के मुख्यमंत्री ने की थी, लेकिन हाल बेहाल है। वहां पिकनिक स्पॉट तो छोड़ो, लोग जो पूजा अर्चना करने के लिए वहां पहुंचते हैं वो नहीं कर पा रहे हैं। ये स्थिति फिलहाल दिल्ली में यमुना की है। दिल्ली में यमुना के जो किनारे हैं वहां की ये स्थिति मैं आपको बता रही हूं। और यमुना जी अभियान के जो संयोजक हैं मनोज मिश्रा, उन्होंने एक बयान में कहा कि जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए एक एजेंसी को कायाकल्प के लिए जिम्मेदार होना चाहिए। दूसरा, यमुना के प्राकृतिक प्रवाह को बढ़ाने को प्राथमिकता देनी होगी। तीसरा, बाढ़ के मैदानों को संरक्षित करना चाहिए। उन पर किसी भी तरह के विकास कार्य की अनुमति बिल्कुल नहीं दी जानी चाहिए और उन्हें पारिस्थितिक तरीके से बहाल किया जाना चाहिए, ये उनका बयान है। और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कमेटी की रिपोर्ट में कुल 1400 किलोमीटर लंबी यमुना का 2% दिल्ली में वजीराबाद और ओखला के बीच जो बहती है, ये 2% हिस्सा जो है नदी के प्रदूषण का भार जो है यहाँ पर वो 76% तक है। ओखला इंडस्ट्रियल इलाका है और जाहिर तौर पर जैसा कि हमने आपको बताया कि तमाम जो इंडस्ट्रियल इलाके हैं उसका जो पानी है वो यमुना को प्रदूषित कर रहा है। सीवर का पानी लगातार यमुना में जा रहा है और इन सब के बीच अगर कुछ याद आता है तो केजरीवाल के वो वादे जो उन्होंने दिल्ली की जनता से किए यमुना को साफ करने के लिए, लेकिन लगातार वो विफल साबित हो रहे हैं। दिल्ली सरकार द्वारा यमुना की सफाई के लिए तारीख पर तारीख दी जा रही है और ये सिलसिला 2015 से चल रहा है। जी हां, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने 2015 में 5 साल के भीतर यानी 2020 तक यमुना नदी को साफ करने का वादा किया था। उसी साल उन्होंने ये कहा कि 5 साल बाद हम दिल्ली के हर निवासी को यमुना किनारे लाएंगे ताकि वे स्वच्छ नदी पर गर्व महसूस कर सके। नवंबर 2019 में केजरीवाल ने फिर दोहराया और कहा कि उनकी सरकार ने अगले 4 से 5 सालों में यमुना को साफ करने की योजना बनाई है और लोग इसमें डुबकी लगा सकेंगे। उसी साल दिसंबर में उन्होंने अपनी रैली में शामिल होने वाले लोगों से वादा किया कि अगले चुनाव यानी 2025 में निर्धारित तक ये पूरा गांव जो है यमुना में डुबकी लगाने के लिए वो इसे लेकर जाएंगे। तो ये थे केजरीवाल के वादे जो उन्होंने किए। 2020 में भी उन्होंने दोबारा 5 साल में सफाई करने का वादा किया। उन्होंने खुद यमुना में डुबकी लगाने का वादा किया और इस तरीके से ये कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल का झूठ ही इसे कहा जाएगा, क्योंकि तारीख पर तारीख वो दे रहे हैं। यमुना में सफाई जो है होनी चाहिए वो नहीं की जा रही है और यही वजह है कि बीजेपी लगातार सवाल पूछ रही है और ये पूछ रही है कि अगर ये 6,800 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं तो ये कहां खर्च किए गए हैं, केजरीवाल ने इन पैसों का कहां इस्तेमाल किया है, इसका जवाब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दे। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें।